हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के बारे में। सीसैब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बिकॉज जिनके भी रैंक हाई आए हुए होते हैं उनके लिए एक उम्मीद जग जाती है इस प्रोसेस के थ्रू कि हमें एनआईटीज मिल सकता है, ट्रिपल आईटीज मिल सकता है, केवल और केवल इस प्रोसेस के थ्रू। और बहुत सारे आपने वीडियोस देख रखे होंगे जिसमें आपको पता चलता होगा कि हाई हाई रैंक पे भी कॉलेजेस मिल जाते हैं। बट केवल प्रीवियस ईयर के डेटा एनालाइजेशन के बेसिस पे अगर आप ये समझ लेते हो कि आपको वो कॉलेज मिल जाएगा तो ये क्यों थोड़ा रिस्की प्रोसेस हो जाता है, इस चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। जब से ये प्रोसेस आया है तब से लेके अभी तक क्या क्या चेंजेज हुए हैं इस प्रोसेस में, कट ऑफ में क्या क्या चेंजेज हुए हैं और क्या क्या चीजें आगे हो सकती हैं, सारी चीजों को हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। दूसरी बात ये, बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि क्या इस साल सीसैब हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस चीजों को भी हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि क्यों सीसैब लाया गया था, इसके पीछे रीजन क्या था और इस साल क्यों होने का उम्मीद है। बिकॉज सीसैब एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू आउट द काउंसलिंग। तो इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। 2020 में 111 इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करने वाले हैं फॉर द जोसा काउंसलिंग, जिसमें 23 आईआईटीज को अगर हम यहां से हटा दें तो जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सीसैब राउंड में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहां पे एक सवाल उठता है, क्या इस साल सीसैब हो सकता है या नहीं हो सकता। ऑलरेडी काउंसलिंग डिले हो गया है, तो आपको इन चीजों को जानने के लिए थोड़ा सा हम पास्ट में ले चलेंगे कि पास्ट में क्यों जरूरत पड़ी सीसैब राउंड आने की और इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है अगर इस साल सीसैब राउंड कंडक्ट नहीं होता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं 2015 में आप देख सकते हैं 2332 सीटें वैकेंट गई थी, 2332 सीटें वैकेंट गई थी। और 2016 की बात करें तो 3100 के अप्रॉक्स सीटें वैकेंट गई थी। तो कहीं ना कहीं वैकेंट सीटें इंक्रीज कर रही थी और यहाँ पे कैंडिडेट का भी एक वॉइस रेज हुआ कि जब एक डिजर्विंग कैंडिडेट के पास रैंक है, सीटें वैकेंट जा रही है, तो कोई ऐसा सॉल्यूशन क्यों नहीं लाया जा रहा है जिसके थ्रू उनको कॉलेज मिल सके। तो फाइनली एमएचआरडी ने डिसाइड किया कि कुछ नया राउंड लेके आते हैं और जोसा ने साफ मना कर दिया था कि हम नंबर ऑफ राउंड को तो इंक्रीज कर लेंगे लेकिन स्पॉट राउंड जैसा कुछ भी हम कंडक्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। तो सीसैब ने डिसाइड किया कि ये राउंड हम लेके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए 2017 में 6 राउंड से 7 राउंड की काउंसलिंग हुई। जोसा ने एक राउंड को बढ़ा दिया और यहाँ पे सीसैब एक नया राउंड आ गया जिसके थ्रू आपको दिखता होगा कि हाई हाई रैंक पे कॉलेजेस गए थे। अब देखो यहाँ पे कुछ डेटा है। 9% सीटें एनआईटीज में खाली गई थी, 19% ट्रिपल आईटीज की सीटें खाली गई थी और 45% सीटें, 2016 का डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो 45% सीटें जीएफटीआईज में खाली गई थी। तो आप समझ सकते हो कि एक बड़ा नंबर यहाँ पे क्रिएट हो गया था वैकेंट सीटों का। तो यहाँ पे 2017 में जो चीजें आपको देखने को मिली आप यहाँ पे देख सकते हो। 10 लाख रैंक तक, यहाँ लास्ट रैंक मैं दिखा रहा हूं, 10 लाख रैंक तक आपका जीएफटीआई चला गया। तो ट्रिपल आईटीज की बात करें तो 3.5 लाख रैंक तक। ये सारी चीजें मैं जनरल कैंडिडेट से दिखा रहा हूं, कोई भी इनमें कैटेगरी नहीं लग रहा है, सारे जनरल सीटें हैं। अब यहां पे देखो कि एनआईटी 4 लाख रैंक तक चला गया। इसका एक रीजन था, इतना हाई कट ऑफ जाने का एक रीजन था, प्रोसेस नया आया था। और आप एक बात खुद समझो कि जब आप काउंसलिंग कंडक्ट करते हो तो हर एक राउंड के बाद एक घबराहट होती है, पेशेंस लेवल हम लूज करते हैं, क्या हमें कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, जो मिल रहा है उसको फ्रीज करो, बहुत सारी चीजें माइंड में चलते रहती हैं। ठीक है, उसमें एक नया राउंड इंट्रोड्यूस हुआ तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है। जब नया राउंड आता है तो उसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है। इसका एडवांटेज मिला उनको जिन्होंने बहुत अच्छे से इस काउंसलिंग प्रोसेस को समझा और उसका एडवांटेज लिया। यहाँ पे आप 4 लाख रैंक तक, जनरल कैटेगरी से 4 लाख एनआईटी के लिए जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, 2018 में हजारों वीडियोस बनने लगे कि आप हाई रैंक, आपकी कोई भी रैंक हो तो आपको एनआईटीज मिल सकता है, ट्रिपल आईटीज मिल सकता है। अब देखो कि कैसे गेम चेंज थोड़ा होना शुरू हुआ। 2018 की बात करें तो 2018 में यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो जीएफटीआई में तो 10 लाख के अप्रॉक्स गया, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल आईटीज में अचानक से कट ऑफ गिर के 1,35,000 पे रुक गया और 1.5 लाख के आसपास एनआईटीज चला गया। अब इसके पीछे भी एक रीजन था। 2017 में केवल एक राउंड का स्पेशल राउंड हुआ करता था और 2018 में इस राउंड को बढ़ा के 2 राउंड कर दिया गया और प्रोसेस को फिर से थोड़ा चेंज किया गया। क्योंकि 2017 की अगर हम बात कर ले तो 2017 में क्या होता था कि आप
एक मेजर अमाउंट लिया जाता था, 35 to 40,000 के बीच अमाउंट आपको डिपॉजिट करना होता था, फिर आप काउंसलिंग करो, अगर आपको सीट मिल जाता है तो वो फी रिफंड नहीं होते थे, तो बहुत सोच समझ के काउंसलिंग करना पड़ता था वहां पे। यहाँ पे क्या हुआ कि आपको फर्स्ट राउंड में विड्रॉल का ऑप्शन मिला, सरेंडर का ऑप्शन मिला, लेकिन सेकंड राउंड में अगर जैसे ही आप जाओगे तो फिर आपको कोई सीटें मिलती हैं या फिर आप सीट एक्सेप्ट किए हुए होते तो आपको विड्रॉल नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा चेंज होने के कारण कट ऑफ थोड़ा हाई गया, बिकॉज जब हम 2019 के कट ऑफ को देखेंगे तो अचानक से एक डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा 2019 के कट ऑफ में। अब अगर 2019 के डेटा पे गौर किया जाए तो अनइवन सा चेंज देखने को मिला, ग्राफ सीधे नीचे आके रुक गया। अगर हम जीएफटीआई की बात करें, जो 10-10 लाख तक क्लोज हो रहा था पहले, वो 2.5 लाख पे आके क्लोज हो गया। अगर ट्रिपल आईटी की बात करें तो 79,000, 2018 में 1,35,000, 2017 में 3,50,000 और 2018 में अचानक से ग्राफ में डाउन आया और 80,000 के आसपास आके क्लोज हो गया। ये सारे डेटा आपको स्पेशल राउंड 2 को कंसीडर करते हुए दिखाया जा रहा है, ठीक है। अगर हम एनआईटीज की बात कर ले तो 94,000 पे एनआईटी भी आके क्लोज हो गया। अब ऐसा होने का एक ही रीजन था कि प्रोसेस सबको समझ में आने लगा, सबको पता चलने लगा कि नहीं, स्पेशल राउंड एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हमें टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं हाई रैंक पे भी। अब इसका ड्रॉबैक देखने को मिला होगा, जो लोग हाई रैंक पे एनआईटीज के लिए वेट कर रहे हैं, हाई रैंक मतलब 2 लाख रैंक पे, 1.5 लाख रैंक पे वेट कर रहे होंगे, या ट्रिपल आईटीज का सपना सजाए हुए होंगे कि हाँ मेरी 1.5 लाख रैंक है, 1,25,000 रैंक है, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख के रुके हुए होंगे। उनको एक बड़ा झटका लगा होगा कि मेरे को कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाया, या फिर एक नॉर्मल से जीएफटीआई के साथ मुझे जाना पड़ा जो कि 10-10 लाख रैंक पे प्रीवियसली गया था। तो इस चीजों को आपको समझना है कि सीसब राउंड तो पहली बात एकदम आएगा, मेरे ओपिनियन से एकदम आना चाहिए। रीजन इज वाई कि सीटें वैकेंट नहीं जा सकती है इतनी मेजर अमाउंट, बिकॉज कॉमर्शियली भी देखो तो कॉलेजेस को कितना बड़ा घाटा हो सकता है इससे, और इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी कॉलेज कितने सीटों को भर पाएगा यार। 45% सीटें खाली जा रही थी जीएफटीआई में, तो कहां से इंडिविजुअल लेवल पे कॉलेज भर पाएगा। तो एक बात तो माइंड में क्लियर रखो कि या तो सीसब राउंड या कोई नया राउंड कुछ ना कुछ तो ऐसा लाया जाएगा जिसके कारण सीटें बढ़े, ठीक है। इसके लिए आप क्लियर रहो। अगर नया प्रोसेस आता है तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसके कारण हाई रैंक तक कट ऑफ जा सकती है, यहाँ पे बिल्कुल जा सकती है। कट ऑफ गिरने का दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप देख रहे हो 75% का क्राइटेरिया हटा दिया गया। कितने स्टूडेंट ऐसे होते होंगे जिनका 75% नहीं रहने के कारण काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते होंगे, पार्टिसिपेट करते होंगे तो कॉलेज नहीं ले पाते होंगे, बिकॉज वो वहां से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से छट जाते होंगे। तो ये भी कट ऑफ डाउन होने का एक रीजन इस बार हो सकता है। अब डेटा को कुछ ग्राफ के थ्रू भी हम देख लेते हैं। 2017 में आप देख सकते हो एनआईटी अगरतला केमिकल इंजीनियरिंग 3,50,000 पे क्लोज हो गया, और अचानक से ग्राफ में डाउन देखने को मिला। 2018 में 96,000 पे क्लोज हुआ और 89,000 पे 2019 में क्लोज हो गया। और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस की वीडियो आने वाले जिसमें हम 2017, 18, 19 की सारे कट ऑफ को कंपेयर करते हुए दिखाएंगे स्पेशल राउंड में क्या चेंजेस हो सकता है, क्या चेंजेस नहीं हो सकता। और एक राय आप सभी से है मेरी, और रिक्वेस्ट भी है, जो ड्रॉपर हैं और जिनकी रैंक थोड़ी हाई है वो अदर भी सेक्टर में, मतलब अदर स्टेट काउंसलिंग में भी कॉलेजेस देखो, बिकॉज केवल इसी पे रिलाय करके अगर आप रिस्क लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको 1 साल और ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। और जो फ्रेशर हो, बिल्कुल आपको पता है कि ड्रॉप ले सकते हो आप, तो आप इस राउंड का पूरा यूटिलाइज करोगे, आप देखोगे अपना चांस को। हो सकता है इसी साल आपको कोई टॉप का एनआईटीज मिल जाए, हो सकता है चेंजेस में प्रोसेस में कुछ ऐसा अच्छा चेंज आ जाए जिसके थ्रू आपको कॉलेज मिल जाए। जैसे नया प्रोसेस सीसैप का आएगा हम आपके लिए वीडियो तुरंत लेते आएंगे, सारी चीजों को रिसर्च करने के बाद, क्योंकि हमारे पास 2016 से लेके 2020 तक का अभी तक का काउंसलिंग एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए आप हम पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। अभी आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।